हेलो, कैसे आप लोग। ये पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रहा है, कुछ व्यस्तता बढ़ गई थी जिस कारण से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम में हम फंसे हुए थे, इस कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो जल्दी ही उसके बारे में हम बात करेंगे, आज ही हम बात करने वाले हैं। और आज ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि आखिर किस संबंध में बात करने जा रहे हैं। और आज जो है सो लाइव क्लास के बारे में भी आप लोगों से बात करना है हमको, तो थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद जो अभी बात बतलाने वाले हैं उसके बाद फिर हम लाइव क्लास के पर आते हैं, लाइव क्लास के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो आज जो है सो पहले ये बतलाने जा रहे हैं कि कल CBSE अपना नया सिलेबस जारी किया है, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि CBSE जो है सो अपना सिलेबस को 30% घटा दिया है। मतलब टोटल जो सिलेबस था उसका 30% घटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो बाकी सब बोर्ड हो जाते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या जो भी स्टेट बोर्ड हो, इन लोगों को क्या लाभ होगा, इन लोगों को तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि अगर CBSE अपना सिलेबस को रिड्यूस किया है तो हो सकता है कि बाकी सारे बोर्ड भी जो है सो अपने सिलेबस को रिड्यूस करे, घटाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है, हो सकता है। ठीक है, तो आखिर CBSE जो है सो अपने सिलेबस में क्या परिवर्तन किया है, थोड़ा सा उस पर हम लोग विचार करते हैं, उस पर थोड़ा सा देखते हैं। जो परिवर्तन क्यों किया है, तो ऐसा परिवर्तन इसलिए किया है कि पिछला 3-4 महीना से जो लॉकडाउन है और जो बंद है, क्लासेस तो बंद है टोटली, तो जो बंद है तो उतना सिलेबस को, चूँकि 3 महीना कंप्लीट हो चुका है, 3 महीना जो है सो अप्रैल से बैच स्टार्ट होना चाहिए था, अप्रैल से सिलेबस स्टार्ट होना चाहिए था, अप्रैल मई से, और अभी तक नहीं हो पाया है। मतलब ये जो 3 महीना का हुआ उतना सिलेबस को घटा दिया गया है CBSE के अनुसार। अब घटाया क्या है उस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या घटाया गया है। तो नॉर्मली जो है सो CBSE जो है सो 11th का जो सिलेबस है उसमें नंबर ऑफ पीरियड जो आप क्लासेज देखते हैं वो शायद 160 है, 160 क्लासेज है। और 12 का जो 12 का जो है वो होता है 150 क्लासेज। ठीक है, जो 11th का जो सिलेबस है वो 160 पीरियड का है और 12 का जो है सो 150 पीरियड का है। रिड्यूस करने के बाद जो अब नया इसका बनाया है ये 131 पीरियड बनाया है। अब 131 क्लास में जो है सो 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है और 12 का जो कंप्लीट करना है वो 118 क्लास में, 12 का जो है सो 118 क्लास में 118 पीरियड में जो है सो इसको कंप्लीट करना है। ये तो नंबर ऑफ क्लासेज रिड्यूस किया। ठीक है, ये क्यों हुआ, 160 से 131 क्यों हुआ और 150 से 118 क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि 3-4 महीना का जो समय चला गया है उतना समय को घटा दिया गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि आखिर सिलेबस के अंदर क्या परिवर्तन किया। तो पहले हम 11th की अगर बात करें तो 11th में जो हम सिलेबस को देखे हैं तो जितना पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड जो को घटाया गया है, क्लासेज को घटाया गया है, उतना सिलेबस में परिवर्तन नहीं है। जो बोला गया है 30% घटाया गया, हालांकि 30% है भी नहीं, लेकिन बोला गया है 30% को घटाया गया है, 30% को रिड्यूस किया गया है, ये नहीं है। फिर भी अगर सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस बहुत ही कम, बहुत ही मामूली सा परिवर्तन किया गया है 11th, बहुत छोटा सा परिवर्तन है। उसको वो कुछ ऐसा टॉपिक हटाया है जो कि बस 8-10 क्लास 15 क्लास का है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का नहीं है, उससे ज़्यादा का 11th में नहीं हटा है। कुछ ऐसा टॉपिक को हटाया है जो कि हटा तो दिया गया है लेकिन उसको पढ़े बिना फिर आगे का काम नहीं चल सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, हटाया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ जो होता है, VT ग्राफ जो होता है, इसको ये हटाया है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी को अगर हटा दे तो क्या एक्सेलरेशन समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो एक्सेलरेशन जो होता है सो बिल्कुल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो बोला गया है कि वेलोसिटी अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी नहीं पढ़ना है तो एक्सेलरेशन तो पढ़ना है। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जब तक क्लियर होगा नहीं तब तक एक्सेलरेशन समझ में आएगा नहीं। एक्सेलरेशन तो पढ़ना है, एक्सेलरेशन के लिए हमको वेलोसिटी से फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का चीज़ जो है सो 11th से हटाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ लाभ देने वाला कुछ है नहीं। इसी तरह से बहुत मामूली सा स्लाइटली चेंज किया है 11th में, कुछ विशेष नहीं है इसमें। 12 में थोड़ा सा है चेंज, 12 में जो है सो जो रिड्यूस किया गया है, जो घटाया गया सिलेबस को है, वो थोड़ा सा है। लेकिन थोड़ा सा है तो फिर भी हम जब टोटल कैलकुलेट किए हैं, इस पर फिर हम आगे बात करेंगे क्या क्या टॉपिक घटा है, जब क्लास चलेगी तो उससे हम इस पर डिस्कस करेंगे आप लोगों से। तो ये जो है सो आखिर 12 में क्या चीज़ घटाया है, तो 12 में कुछ है, लेकिन फिर भी जब हम कैलकुलेट किए हैं कि जो भाई अगर इतने टॉपिक को हम पढ़ाते हैं तो कितने टाइम में हम पढ़ाते हैं,
इस टॉपिक को, जो 12 का जो फिजिक्स है उसमें जो है सो कितना टाइम में हम पढ़ाते हैं। तो ये जो है सो 12 का फिजिक्स जो हम कंप्लीट करते हैं तो 15 से 20 क्लास में हम कंप्लीट कर देते हैं। उतना सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। हम फिर एक बार बोल दे रहे हैं कि ये हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये जो है सो 15 से 20 क्लास में जितना हम कंप्लीट करते उतना सिलेबस को रिड्यूस किया गया है क्लास 12 से। ठीक है, जितना 15 से 20 क्लास में हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कुछ इस तरह से है, कलर कोड, ये सब कुछ बेसिक, बहुत ज़्यादा कुछ खास जो है। और वैसे टॉपिक को हटाया गया है जो कि एकदम इजीली पढ़ा जा सकता था, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा परेशानी नहीं होती है और जिसको पढ़ने में मज़ा भी आता है, वैसे टॉपिक को हटाया गया है। पोलराइड हो गया, ये सब टॉपिक को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो ये सब टॉपिक को हटाया गया है। खैर, अब जो ऊपर से आदेश है उसी का तो पालन करना ही पड़ेगा। तो 15 से 20 क्लास लायक टॉपिक को हटाया गया है। अभी तक हम लोगों का समय कितना निकल चुका है? लगभग 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीना कह सकते हैं कि 100 क्लास जो है सो आपका ये चीज़ इतना समय जा चुका है। तो 100 क्लास, 100 क्लास जा चुका है और हम लोगों को लाभ भी कितना दिया गया है? 15 से 20 क्लास का। चलिए, कुल मिलाकर के 11th और 12 में कुछ खास सहूलियत नहीं दिया गया है। जो लंबे समय से बात चली आ रही थी कि सिलेबस घटाने वाला है, सिलेबस घटाने वाला है, तो घटने के बाद जो मिला वो कुछ नहीं घटा, वो जैसे था लगभग वैसे ही है। ये जो है सो 8-10 क्लास का इधर घटा है और बाकी सब जो घटा भी है उसको भी हम लोगों को मजबूरी में पढ़ाना ही है, उसी भी पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। और 12 का जो घटा है वो 15 से 20 क्लास का घटा है। वैसे टॉपिक को घटाया गया है जो कि बहुत मज़ेदार होता था। इसमें तो कुछ टॉपिक ऐसा भी घटा है जो कि कभी कभी होते थे, जब आप लोग जा रहे हैं, क्लास से उठ के जा रहे हैं, जब क्लास ओवर हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, आप लोग जा रहे हैं, अरे थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ लीजिए। तो जो ऐसे जाते समय में वैसे वैसे टॉपिक को हम लोग पढ़ लिया करते थे, वो सब टॉपिक को हटाया गया है। कुछ विशेष लाभ नहीं दिख रहा है। चलिए, अब ये तो हुई सीबीएसई बोर्ड की बात। बाकी सब बोर्ड का क्या? बाकी सब बोर्ड का तो अभी तक कुछ ऐसा न्यूज़ आया नहीं है। बिहार बोर्ड का या बाकी सब स्टेट बोर्ड है उसका न्यूज़ आया नहीं। उम्मीद जाहिर है इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि ये रिड्यूस किया है तो बाकी स्टेट बोर्ड भी लगभग इसी पैटर्न पर रिड्यूस करेगा। हो सकता है टॉपिक का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग इसी पैटर्न पर वहाँ पर भी बाकी स्टेट बोर्ड भी रिड्यूस कर सकता है। ऐसा हो सकता है, हालांकि ऐसा कोई न्यूज़ अभी तक आई नहीं है। चले, तो ये तो हुई। अब कुल मिलाकर के कहना ये है कि सिलेबस कुछ विशेष तो रिड्यूस किया नहीं गया, चाहे जो भी हो। अभी जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो अभी देख रहे हैं, वो ये लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सिलेबस कुछ खास जो है सो रिड्यूस किया नहीं गया है, कुछ विशेष लाभ हम लोगों को मिला नहीं है। अब जो है वही लगभग फाइनल मान सकते हैं, इसी पर हम लोगों को अब काम करना है। अब इसमें काम करना है तो वो लोग तो भाई सिलेबस देख करके चले गए, ऊपर से अब बोल दिया है अब क्या था, अब तो कुछ है नहीं, अब तो 30% रिड्यूस कर दिया गया। आप लोग के जो सीनियर होंगे वो भी बोलेंगे कि जो अब तो 30% रिड्यूस कर दिया गया, हम लोगों के टाइम में जो था सो बहुत कुछ पढ़ना था, तुम लोगों क्या 30% रिड्यूस था सिलेबस। लेकिन जो लोग भी देख रहे हैं वो कौन कौन टॉपिक को हटाया गया है उस बात पर ध्यान दिया जाए। ये कोई 30% रिड्यूस नहीं है, ये कुछ विशेष कोई लाभ का चीज़ नहीं है। ये कुल मिला के आपको सारा चीज़ पढ़ना ही है, कुछ खास नहीं मिला है। अब पढ़ना किसको है? आपको। पढ़ाना किसको है? हमें या हमारे जैसे और भी जो भी टीचर हैं उन लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, कुल मिला के लोड किस पर आने वाला है? हम पर और आप पर, हमारे शिक्षक समुदाय के जो लोग भी हैं उन पर और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन पर। बस 2 ही लोग पर लोड जो है सो आने वाला है, यही अब ऐसा दिख रहा है। अब ये जो है यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि आखिर जब इतना समय हम लोगों का निकला है तो ये जो घटाने के बाद जो नया सिलेबस आया है ये कब से लागू है? क्या स्कूल फिर से खुलने वाली है? हो सकता है। क्या है? ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं कि स्कूल कॉलेज फिर से खुलने वाली है, क्योंकि अगर नया सिलेबस जारी कर दिया जा रहा है तो नया सिलेबस वो एक्टिव कब से होगा? क्योंकि ये तो फिर ये क्लास के लिए है ना, जो आपका ऑफलाइन क्लास होता है उसके लिए सिलेबस बनाया गया है ना, तो ये आखिर जारी कब से होगा? इसका लागू कब से किया जाएगा? क्योंकि जिस दिन लागू किया जाएगा वो वही डेट होगा जिस दिन से हमारे स्कूल कॉलेज जो है सो खुलने लगेगी, उसी डेट से इसको लागू किया जाएगा।
तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि ये लागू आखिर कब से किया जाएगा। हो सकता है 15 जुलाई से करे, 1 अगस्त से करे, या दिसंबर से करे, कि अगला साल मार्च से करे। सिलेबस तो दे दिया, लेकिन ये कब से लागू होगा, कब से कब तक के बीच में ये 118 क्लास को काउंट किया जाएगा, किससे किसके बीच में। पहले था ना 150 जो अप्रैल से लेकर के फरवरी तक, या मई से लेकर के फरवरी तक, ये 160 अब मई से लेकर के जो है सो अगला फरवरी तक, या जून से लेकर के फरवरी तक, ये सॉरी मार्च तक। तो ये तो पहले से था ना, तो ये 118 जो है 131 जो है ये कब से काउंट होगा, किस दिन से काउंट किया जाएगा, किस दिन तक। ये एक प्रश्न चिन्ह है, एक प्रश्न लगा रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। क्या होता है उस पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। लेकिन पढ़ना आपको है, पढ़ाना हम लोगों को है। हमारे जितना भी शिक्षक समुदाय के जितने भी लोग देख रहे हैं या जितने लोग भी हैं, सभी लोगों को पढ़ाना है और पढ़ना आप लोगों को है। लोड हम लोगों पर ही आने वाला है। अब इसका भरपाई कैसे किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग, अभी तो क्लास खुली हुई है नहीं, आप लोग घर पर अपने ढंग से पढ़िए, निकलना है नहीं, बाहर रिस्क ज़्यादा लेना है नहीं। अब एक और हम बात कर दे रहे हैं अभी, हालांकि इसके लिए हम फिर से वीडियो बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि आप लोगों में जितने लोग भी हैं उसमें चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, तो बिहार बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड के जो भी स्टेट बोर्ड के जितने भी लोग हैं, आप लोग के लिए हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वो मॉर्निंग टाइम में रहेगा, लाइव क्लास से रहेगा, वो मॉर्निंग टाइम में रहेगा। ये मॉर्निंग टाइम में 7 से 8, 8 से 9 कुछ इस तरह से हम टाइम रखेंगे, ठीक है। ये 11th और 12th दोनों के लिए हम लाइव क्लास स्टार्ट करना चाह रहे हैं, करने वाले हैं। आप लोग में जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी इच्छुक हैं इसके लिए लाइव क्लास पढ़ने के लिए, ये स्टेट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, सीबीएसई के लिए नहीं, स्टेट बोर्ड के लिए, तो जितने लोग भी इच्छुक हैं वो लोग हमको कॉल कीजिए, हमको बताइए जो हम लाइव क्लास करना चाह रहे हैं। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सो हम नंबर अपना डाल देंगे, आप उस पर कॉल करके हमको बताइए। थोड़ा सा ये चार्जेबल रहेगा, इसका हम चार्ज रखेंगे, इसका हम फी रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एक मामूली सा फी रहेगा जो कि आप लोगों के लिए विशेष कोई परेशानी नहीं होगी। इसका हम फी रखेंगे, पर मंथ का फी रखेंगे। ये जब तक जो है सो आप लोगों का मतलब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये लाइव क्लास चलते रहेगी। आगे आप लोगों का डिमांड होगा तो उसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है सो हम फी रखे हैं, मंथली फी रहेगा इसका। और जितने लोग भी इच्छुक हैं तो आप लोग हमको कॉल कीजिए और कॉल करके बताइए कि जो हाँ हम पढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद एक और मैसेज है खास करके उन लोगों के लिए जो, हाँ ये दोनों लोगों के लिए है, सीबीएसई ये सॉरी स्टेट बोर्ड के मतलब बिहार बोर्ड के, और जो भी आसपास के और कोई लोग देख रहे होंगे तो उन लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड छोड़ करके उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो उन लोगों का लाइव क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है, जो भी टाइम होगा, और 11, 12 दोनों के लिए स्टार्ट होगा। 11th का भी स्टार्ट होगा, 12 का भी स्टार्ट होगा, ठीक है, और सब मॉर्निंग टाइम में रहेगा। तो आप लोग अपना जो लोग भी इच्छुक हैं हमको कॉल करके बताइएगा, नीचे नंबर आपको मिल जाएगा। जो लोग भी सीबीएसई बोर्ड के हैं, ठीक है, जो भी सीबीएसई बोर्ड से जो भी पास आउट हुए हैं वो इस बार 11th के हों या 12 के हों, और आप हमें जान रहे हैं, मेरा महुआ के आसपास मेरा घर है, मतलब महुआ के हम रहने वाले हैं। तो महुआ के इर्द गिर्द के जो लोग भी बाहर के स्टूडेंट आए हैं, मतलब कि कोटा में रहने वाले स्टूडेंट या पटना में रहने वाले स्टूडेंट, ठीक है, तो वो लोग जो भी आए हैं जो महुआ के इर्द गिर्द के हैं, आप लोग भी हमको कॉल कीजिए, जो कॉल करके हमको बताइए कि जो कॉल कीजिए, और फिर आप लोगों से भी थोड़ा सा हमको बात करना है, तो ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा बात कीजिए, सब लोग कॉल कीजिए। लाइव क्लास चलेगा स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है, और सीबीएसई के लिए उन लोगों के लिए भी हम कुछ व्यवस्था करना चाह रहे हैं, या जो भी कोटा या पटना से में रहने वाले जो भी विद्यार्थी लोग जो थे, जो महुआ के आसपास के थे, वो लोग, ये सारे लोग कॉल कीजिए और हमको बताइए कि जो भी होगा तो हम आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं किसी वीडियो के साथ या लाइव क्लास के साथ।